हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज महिंद्रा स्टॉक का इलियट वेव थ्योरी की मदद से एनालिसिस करूंगा और ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बना है और ये स्ट्रक्चर मुझे भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने की कोई स्कोप दे रहा है या नहीं। तो as you know, आप जानते हैं कि the Indian wave analysis is to identify the weights and its structure, and that structure will help you to identify is there any scope for investment in it or not. This is the main aim of our analysis. तो ये रहा महिंद्रा का मंथली बार चार्ट। इस बार चार्ट में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3 वेव्स क्लियरली बना हुआ है जिसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको मार्किंग भी कर सकते हैं। तो अभी देखना है कि इसे अगर हम एबीसी से डिनोट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा एबीसी। तो यहाँ से बहुत इजीली वी कैन फाइंड आउट द टारगेट ऑफ सी वेव। कैसे? उसमें इंडियन आपको फिबोनाची के एक्सटेंशन टूल लगाइए और उसको मेजर कीजिए। नॉर्मल जो होता है वो मान लीजिए कितना गया, यहाँ पर देख लीजिए 138.2% को वो क्रॉस कर चुका है। अब नेक्स्ट उसका लेवल है जो 161.8%। अगर हम इसे मेजर करते हैं तो क्या मिलेगा? यह है करंट प्राइस लेवल। करंट प्राइस लेवल से इसे अगर मेजर करते हैं तो करीब 16 पॉइंट के करीब करीब मुझे अपसाइड का मूव हमको दिखाई दे रहा है। यह मंथली चार्ट। अगर डेली में जाएंगे तो थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। तो ये रहा उसका मेजरमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर ये रहा एक तरीके से मेजर करने का, टारगेट निकालने का तरीका। अब मैं दूसरे तरीके पर आपको डिस्कस करूं। जो मेरे चैनल में नए आए हैं उनको समझने के लिए एक सिंपल एबीसी स्ट्रक्चर है जिसे मैं पहले भी बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ जो नए आए हैं उससे समझने के लिए। एबीसी स्ट्रक्चर है। एबीसी में अगर इसे हम इस वेव को अगर इसमें दिखाते हैं तो इसमें मुझे 5 वेव्स क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये रहा 5 वेव्स। ओके, ये रहा 5 वेव्स। मैं इस एबीसी स्ट्रक्चर से वेव को हटा देता हूँ। ये रहा आपका 5 वेव्स। इसी 5 वेव्स को अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इसी 5 वेव्स को ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये रहा 5 वेव। अब आ जाइए बी वेव पर। बी वेव में 3 वेव्स है। यहाँ पर अच्छी तरह से 3 वेव्स दिखाई नहीं देगा। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये 3 वेव्स क्लियरली विजिबल है। तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ, वो है इस तरह का। ये 3 वेव्स एबीसी वेव बना हुआ है। ओके, अब आ जाता है सी वेव के बारे में। तो सी वेव के बारे में अभी हम नहीं जाते हैं। पहले एक चीज आपको बता देते हैं कि सी वेव के बारे में डिटेल्स हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम ए वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ए वेव जो बना हुआ है मुझे 5 वेव्स लग रहा है। ये 5 वेव्स यहाँ ड्रॉ कर दी। अब 5 वेव्स में जब एक इम्पल्सिव वेव में भी 5 वेव्स होता है, तो इस इम्पल्सिव वेव में 5 वेव होने के नाते हम इसे एबीसी नहीं बोलते, इसका हम दूसरे तरीके से डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट वेव, एंड दिस इज द सेकेंड वेव। ओके, देखिए इसे किस तरह से किया जा सकता है। इस एबीसी को मैं अगर हटा दूं, कुछ इस तरह से रहेगा, हटा देता हूं तो नेक्स्ट इसे फर्स्ट वेव डिनोट करता हूं। ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव या थर्ड वेव निकलेगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर जाऊं तो इसे अगर एबीसी हटा देता हूं, देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये फर्स्ट वेव हो गया, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब थर्ड वेव में भी देखिए इसमें 5 वेव्स होता है। तो अगर हम इस फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को कंसीडर करेंगे तो थर्ड वेव का एक टारगेट हमें जानना चाहिए। वो है नॉर्मल थर्ड वेव का एक डिस्टेंस होता है, वो है 161.8% ऑफ फर्स्ट वेव। चलिए इसको मेजर कर लेते हैं। इसको अगर मेजर करेंगे यहाँ से, ये रहा फर्स्ट वेव, तो थर्ड वेव का मेजरमेंट मेरा वही आ जाता है 161.8%। दैट मीन्स मैंने जो मेजर किया था वही आ जाता है। देखिए एक ही चीज हो गया दोनों तरफ से। ये भी 16% का शो कर रहा है। ओके, अब आ जाते हैं कि ये थर्ड वेव में जो फिर वेव्स बना उसका क्या होगा। अब देखिए ये थर्ड वेव में 5 वेव्स। इस 5 वेव्स को मैं अगर डिनोट करूं तो इस तरह से दिखाई देगा 5 वेव्स उसके अंदर में रहता है। और इस चार्ट में अगर आता हूँ, आकर अगर उसे 5 वेव्स कम मैं डिनोट करता हूँ तो कुछ इस तरह से, इसे अगर वेव लाइन से जोड़ देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये रहा 5 वेव्स। मैं ऊपर जाता हूँ इस तरह से, ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है,
ये रहा थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। तो फिर मुझे ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव मिल गया। इस फर्स्ट वेव सेकंड वेव से मैं फिर एक टारगेट को ढूंढ निकालता हूँ। वो किस तरह का है, पहले आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लीजिए और इस थर्ड वेव को, ग्रीन थर्ड वेव को आप मेजर कीजिए। तो कितना आता है देखिए, ये रहा, मुझे नॉर्मल लेंथ है थर्ड वेव का 161.8%। तो इसे अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से लेकर आपको ये 161.8% कितना आ जाता है देखिए, 80, 90, 20% करीब करीब आ जाता है। ठीक है, 20% का एक मेजर टारगेट मिल गया। अब देखिए जो ये थर्ड वेव है, इस थर्ड वेव में भी 5 वेव्स है। वो कैसे, इस तरह से देखिए थर्ड वेव बन। ओके, तो थर्ड वेव थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में सुविधा हो। ये रेड लाइन का 5 वेव्स बना, इंपल्सिव वेव बना, इसमें भी 5 वेव्स बना, उसको भी हम रेड लाइन से अगर शो करें तो ये रहा बना 5 वेव्स। तो इसको अगर रेड लाइन को वेव लाइन से जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसका भी एक टारगेट बनेगा। वो टारगेट क्या है देखिए, फिर निकालो टारगेट 161.8%, नॉर्मल सी वेव का टारगेट ले लीजिए रफली, उससे आपको एक टारगेट मिल जाएगा। तो वो कैसा, यहाँ से मेरा फर्स्ट वेव, ये रहा सेकेंड वेव, ये रहा सेकेंड वेव। ओके, फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव। देखिए 161.8% कहाँ जाकर खत्म हुआ, तो ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा वो। हाँ देखिए 52% का एक मूव मुझे दिखाई दे रहा है, क्लियरली 52% का एक मूव मुझे दिखाई दे रहा है। तो 52% का आप इसमें फायदा उठा सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला वो थोड़ा डिस्कस कर ले फाइनल। अब देखिए जो मेरा फाइनली रिजल्ट मिला, जो मेरा फाइनल रिजल्ट मुझे मिला अभी तक का एनालिसिस में, उसको मैं एक के बाद एक ओपन करूं तो कुछ इस तरह से है। एबीसी स्ट्रक्चर में मुझे 15% का मूव दिखाई दे रहा अपसाइड, और जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये जब पूरा लेते हैं तब उसको भी 15% हुआ। अगर मैं इस ग्रीन स्ट्रक्चर में जाता हूँ, इसको अगर मेजर करता हूँ, इसका थर्ड वेव में मेरा 19% का एक मूव दिखाई दे रहा। और देखिए ये जो रेड स्ट्रक्चर में है, जिसे हम इसे मेजर किए हैं, उसमें मेरा 52% का एक मूव दिखाई दे रहा। तो अल्टीमेटली 15 to 52% एक स्ट्रेट मूव मुझे अपसाइड दिखाई दे रहा। इसे अगर हम एक चार्ट लाइन से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से मूव होने वाला है, इस तरह आएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बुलिश ही है। बाकी ये तो रहा बुलिश। क्या मैं इसी वक्त हम एंट्री ले सकते हैं? इसे लेने के लिए, जानने के लिए मुझे थोड़ा आवरली चार्ट में जाना पड़ेगा। देखिए स्टॉक तो मैंने बुलिश बताया, तो बुलिश जब है तब क्या एंट्री लेना चाहिए? नहीं, बुलिश है, बाकी अभी क्या एंट्री का टाइम आ चुका है, ले सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं आया। क्यों? देखिए बताता हूं। देखिए ये रहा आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में देखिए किस तरह से इधर आया, फिर ये किया, दैट मीन्स ये ए वेव बी वेव, ए वेव और बी वेव जब बनता है तो सी वेव बनना एकदम ऑब्वियसली बनेगा। तो उस समय क्या होगा, मूवमेंट कुछ इस तरह से होना शुरू कर देगा। पहले इसको नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर भागेगा, तब जाके आप इस जगह पर, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा इस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। वो भी क्या, जब आएगा ये थर्ड वेव एक इंपल्सिव वेव बनेगा, 5 वेव्स बनेगा। वो कहां तक आ सकता है? देखिए ये एक सपोर्ट मिल सकता है इस जगह पर, यहां पर हो सकता है, यहां तक आ सकता है, आने के बाद बाउंस कर सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक मेरा कैलकुलेशन से पता चला है, इसीलिए मैं बताता हूं। जो भी है ये एजम्पशन है, एक मेरा स्टडी है। ये स्टडी करेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये इसीलिए ये कोई टिप्स भी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो बता रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करके आप परचेज कीजिएगा, ये भी नहीं है। जो करना है आप ही को करना है, आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके पता लगा। ओके, तो ये रहा आज का एनालिसिस। इसमें आप महिंद्रा महिंद्रा के लिए आप वेट कर सकते हैं, ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये बुलिश है, मान लीजिए ये लॉन्ग टर्म में बुलिश है, इसे यहाँ पे पैसा देगा, तो आप नीचे आने दीजिए। आने के बाद वो जो रिवर्स बनेगा, रिवर्स क्यों कब बनना है वो भी बता चुका हूं मैं पहले फर्स्ट वेव बनने दीजिए। फर्स्ट वेव बनने के बाद ये रहा, फर्स्ट वेव बनने दीजिए, बनने के बाद सेकेंड वेव बनेगा, फिर थर्ड वेव। ये जो यहाँ से आपको जो मूव होगा, यहाँ पर जो अपसाइड लेगा, अपसाइड लेने के साथ साथ
ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वेव सेकंड वेव बनेगा, क्योंकि ये इंपल्सिव वेव बनेगा, ये भी इंपल्सिव है, सी वेव 5 वेव से बनेगा, सॉरी ये क्यू वेव है, ये 5 वेव से बनेगा, तब जगह इंपल्सिव वेव बनेगा। ये इंपल्सिव वेव में ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव बनेगा, इस लेवल पर आप बाइक कीजिए, फिर थर्ड वेव का मजा लीजिए। ओके, तो ये रहा आज का एनालिसिस। आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं और कुछ जानना चाहते हैं कि नहीं। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू।